मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। बॉन्ड की पर्ची पे खेले जाने वाला जुआ। कराची में इस वक्त मुतादिद जगह ऐसी हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे ये पर्चियाँ जो हैं फ़रोख्त की जाती हैं और बॉन्ड के नंबरों को लिखा जाता है और कहा जाता है कि इस पे जो इनाम निकलेगा वो लाखों रुपए होगा। तो ऐसे मुतादिद लोग हैं जो इसको डेली बेसिस के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे खेलते हैं और अपना पैसा बर्बाद किस तरह करते हैं और ये किस तरह ये लोग काम कर रहे होते हैं। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। दुनिया बनने से लेकर आज तक इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम रहा है और इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नित नए तरीके इजाद करता रहा है। अल्लाह ने तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, लेकिन आज के इंसान का शुमार हम किस मखलूक में करें, क्योंकि आज के इंसान ने तो अपना जोग्राफिया ही बदल कर रख दिया है। हर कामयाब मुल्क की नौजवान नस्ल उस मुल्क का सरमाया होती है, क्योंकि आने वाले कल को संवारना आज की नौजवान नस्ल का फर्ज होता है। लेकिन जिस मुल्क की नौजवान नस्ल का आज ही खराब हो तो उस मुल्क का कल कैसे अच्छा हो सकता है। हमारे आज के एपिसोड का उन्वान भी हमारी नौजवान नस्ल का आज है। वो नौजवान नस्ल जो आज शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, जो ये चाहते हैं कि रातों रात दौलतमंद हो जाएं और अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लें। लेकिन इस शॉर्टकट के चक्कर में हमारी नौजवान नस्ल आका के फरमान और अल्लाह के हुक्म को कट करते जा रहे हैं और असल को छोड़कर नकल के पीछे भाग रहे हैं और भागते भागते इतनी दूर निकल जाते हैं कि वापसी का रास्ता ही भूल जाते हैं और फिर भी उनके हाथ खाली ही रहते हैं। हमारे वतन अजीज में हजारों नेमतें होने के साथ साथ हजारों बुराइयां भी पैदा हो चुकी हैं, जिनमें से एक बुराई जुआ है। बुजुर्गों ने जुए के लिए क्या खूब मिसाल दी है। जुआ किसी का ना हुआ और वाकई जुए की लत ने कई घर बर्बाद कर दिए, कई इज्जतदारों की तजलील करवा दी। जुआ खेलने वाला कुछ भी करे मगर वो जुआ करवाने वाले से कभी भी नहीं जीत सकता। जुआ खेलने वाले की हर हाल में हार ही होती है। प्रोग्राम मैं हूं कौन की टीम ने हमेशा से ही ये कोशिश की है कि हम बड़ी ईमानदारी से पाकिस्तानी और मुहिब्बे वतन होने के फराइज को सर अंजाम दें और अपने वतन अजीज में फैली हुई बुराइयों का पर्दाफाश करें ताकि जितना हो सके जराइम में कमी हो। इस सिलसिले में टीम मैं हूं कौन पिछले चंद हफ्तों से इस मुल्क में फैले हुए एक ऐसे माफिया पर काम कर रही थी जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइज बॉन्ड के नंबरों पर जुआ खिला रही थी। हमारी टीम के नुमाइंदों ने काफी मेहनत करके आखिरकार ऐसी जगह तलाश कर ही ली जहां पर यह घिनौना खेल खेला जा रहा था और नौजवान नस्ल को तबाही और बर्बादी की तरफ गामजन किया जा रहा था। आइए हम आपको भी दिखाते हैं कि कैसे खुले आम और किस दीदा दिलेरी से इस घिनौने काम को सर अंजाम दिया जा रहा है और वो भी एक रिहायशी इलाके में। हम इस वक्त मौजूद हैं गबोल टाउन थाने की हदूद में और यहाँ पे बॉन्ड की पर्चियों के ऊपर जो है वो सट्टा खेला जाता है और यहाँ एक जगह है जहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लड़कों को भी हमने देखा है जो आके ये बॉन्ड की पर्चियों के ऊपर 20 रुपये का एक नंबर, 40 रुपये का एक नंबर, 60 रुपये का एक नंबर इस तरह खेलते हैं और ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे ये काम चल रहा है। और ये जो है ये पुलिस की सरपरस्ती में कह सकते हैं कि पुलिस की सरपरस्ती भी है। ये देखें ये दो बच्चे आप देख रहे हैं, इनकी उम्रें देखें आप कि ये हमारी गाड़ी को भी देख रहे हैं इस तरफ। अच्छा ये जो है इनकी उम्रें मुश्किल से 16 साल 17 साल। एक बड़ा लग रहा है मुझे, थोड़ी सी दाढ़ी है इसकी, बाकी जो दूसरा वाला लड़का है वो छोटा लग रहा है मुझे। और ये बॉन्ड की पर्ची के ऊपर इस तरह ये शायद लिखवा रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी है लिखवा रहे हैं। अभी पर्ची ऐसे ही पर्ची लेके आए अपने पास से ही लिख के नंबर लेके आए। तो अब ये इनको पर्ची देगा और ये पर्ची लेके निकलेंगे बंदा ना। और ये बहुत छोटे छोटे से लड़के हैं और ये बेवकूफ़ बनते हैं कि ये इनका 20,000 का 40,000 रुपये का कोई इनाम निकलेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और
टोटली फ़ायदा जो होता है वो सिर्फ इन्हीं को होता है जो ये नंबर लिख के दे रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है लगता है नहीं लगता, किसी 100 में से एक का लगता होगा आखिर का नंबर। ये 2 नंबर 3 नंबर तो वो 20,000 रुपये या 10,000 रुपये 5,000 रुपये किसी एक का लगता होगा, वो ये मशहूर कर देता होगा कि जी ये अच्छी चीज़ है। और ये बहुत छोटे छोटे लड़के हैं और कोशिश करते हैं कि इनसे थोड़ा दूर जाके इनको किसी एक से या दोनों से बात कर सकें कि ये क्यों खेलते हैं, किस तरह खेलते हैं और इस खेलने का मकसद क्या है, और ये इतना जो पैसा बर्बाद होता है। और ये बच्चे मुझे छोटे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई काम वाम भी नहीं करते होंगे, स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे तो ये। और इस तरह हम इलाका गबूल टाउन में वाक़े बंगाली पाड़ा पहुंचे, जहां एक दुकान में खुलेआम प्राइस बॉन्ड की पर्चियां चल रही थीं और कम उम्र बच्चे भी प्राइस बॉन्ड के नंबरों पर होने वाले इस जुए को खेल रहे थे। इनके पीछे चले इन 2 बच्चों, आ गए भाई। इन दो के पीछे चले अभी चलते पहले इनको रिकॉर्ड कर ले थोड़ा। हाँ, ये भी मुझे बहुत छोटे, मैं उस साइड पे खड़े थे जरा। ये पर्ची देख रहे हैं अपनी, और ये भी मुझे बहुत छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं। ये हमारी गाड़ी को भी देख रहे हैं मुसलसल। हमारी गाड़ी जो है वो दूर लगी हुई है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि इनको शक हो रहा है क्योंकि ये हमारी गाड़ी को बार बार जो भी निकल रहा है वो देख रहा है। ये बच्चे भी बहुत छोटा लग रहा है मुझे, ये भी देखें, ये इसके हाथ में पर्ची, इनकी उम्रें देखें और ये बहुत छोटे छोटे से हैं। और ऐसी बहुत लातादाद जगहें हैं जो हमने पॉइंट आउट की हैं जहाँ पे ये बॉन्ड की पर्चियों के ऊपर इसी तरह सट्टा खेला जा रहा है। और ये 2 मुख्तलिफ थाने की हदूद हैं। एक अभी जो हम जहाँ मौजूद हैं ये गबूल टाउन थाना है, और ये बंगाली पाड़ा जो है बहुत मशहूर है यहाँ पे, और यहाँ पे मंशियात और इस तरह की दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि पुलिस की सरपरस्ती में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ की इंतज़ामिया से रब्ता करें और इस जगह पे रेड करने की कोशिश करें, और दीगर जगहें भी हैं हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये है गबूल टाउन थाने की हदूद, और ये है बंगाली पाड़े के करीब। मैं हूं कौन की टीम काफी देर तक दूर गाड़ी में बैठी रही और ये सब होते हुए देखती रही, और फिर हमने ये फैसला किया कि हम इन बच्चों को रोककर इनको समझाएं और इनसे मालूमात लें। और फिर हमने इन लड़कों का कुछ दूर पीछा किया ताकि हम इन जराइम पेशा अनासर की हुदूद से थोड़ा दूर चले जाएं, और कुछ दूर जाकर हमने इन लड़कों को रोक लिया। हमारा मकसद हरगिज किसी की तजलील करना नहीं था, इसीलिए हम इन लड़कों के चेहरे नुमाया नहीं कर रहे। हमने जब इन दोनों लड़कों को रोककर थोड़ा सा प्रेशर दिया तो उन्होंने बताया कि पर्ची दिखाओ जो लिखवा के लाए। आपको क्या काम है? आपको क्या दिखाओ तो बेटा, क्या लिखवा के लाए हो, दिखा जल्दी। तुम दिखाओ। मैं नहीं कर रहा। देखो इनकी हरकतें देखो, इनकी उम्र देखो, इनकी हरकतें देखो। तुम्हारी इतनी छोटी छोटी कितनी उम्र तुम्हारी? मेरी 18 साल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ तुम्हारा? नहीं। शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ? तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी 23 है। 23 साल। क्या करते हो? मैं सर अभी तो फारिग। फारिग और ये पर्ची खेल रहे हो? हैं? ये सर शौक है। मजबूरी और शौक है? मजबूरी किस चीज़ की है? हैं? ऐसे शौक है। क्या शौक है? खेलने। इस खेलने का लगते हैं ये? जी लगते हैं। लगते हैं जी। ये तुम्हारी पर्ची है? जी। 20 रुपये 60 20,000 रुपये निकलेंगे इसमें से। जी। और इसमें 80,000 रुपये। जी। ये कभी लगा है तुम्हारा? जी। कितने का निकला है सबसे बड़ा इनाम? लग जाता है तकरीबन, कभी ज़्यादा एक का लग जाता है, कभी ज़्यादा। काम क्या करते हो? हम तो सर अभी तो कुछ नहीं कर रहे, फारिग का। फारिग का मतलब काम ही नहीं करते कोई? जी। हैं? नहीं। और तुम क्या करते हो? मैं कंपनी में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? टेप मशीन का। टेप मशीन का। अब तो ये पैसे क्यों बर्बाद करते हो बेटा? इतनी छोटी छोटी उम्र है तुम लोग की, शक्ल देखेंगे घर वाले तो क्या कहेंगे? क्या करें सर, मजबूरी है। ये फोरकास्ट है ना 20,000 का, ये भी फोरकास्ट है। कितने अर्से से खेल लो? ये तकरीबन मेरे ख्याल काफ़ी टाइम हो गया। कितनी दफ़ा लगा है इनाम? 3-4 दफ़ा लगा। कितने का लगा है सबसे पहला? ये लगा 20, कभी 20 का लग जाता है, कभी अलग अलग है, यानी कि पैसे मिल जाते हैं? जी। तुम्हारे लगेंगे कभी? जी। कितना लगे? 30,000 का भी लगा, 40,000। शक्लें देखो इनकी यार, अभी साहब इनकी शक्लें देखो, इनकी हरकतें देखो यार, मुझे तो हैरत हो रही है।
क्या करूँ मैं, साथ चलें? घर चलें? अंदर नहीं होगा, गलती आइंदा नहीं होगा, गलती सही है, गाड़ी में बैठा इनको। आओ जी, घर चलें। घर में कौन कौन है आपके? वालिद साहब हैं, वालिदा हैं, भाई हैं, बहनें, बस। बस सिर्फ आप नौकरी आप करते हो? जी। उसके अलावा फादर? भाई भी करते हैं। भाई भी करते हैं? आपसे बड़े हैं छोटे हैं? मेरे से बड़े हैं 2 भाई। 2 बड़े हैं? जी। दोनों नौकरी करते हैं? तो उनको पता है कि आप ये बॉन्ड की पर्चियों के ऊपर ये इस तरह के काम करते हैं? नहीं। नहीं पता? जी नहीं। कितने पैसे महीने में आप ये अपनी तनख्वाह से उड़ा देते हो? कम से कम 20-30 हज़ार। 20-30 हज़ार रुपये? जी। उधार ले लिया किसी से, कुछ अपने पास है उसमें लगा ली। तो उधार अदा कैसे करते हो फिर आप? जब लगता है तो फिर वापसी दे देते। तो इस आश्रय में करते हो कि लग जाएगा तो वापस कर देंगे? जी। तो अभी कितना उधार है सर पे? अभी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये अदा करने हैं? जी। कितने लोगों को? 2 बंदों। 2 बंदों को? जी। यानी 10-10 हज़ार। हाँ? 10-10 हज़ार रुपये। 10 हज़ार रुपये कितने महीने में लिए थे ये 3-4 महीनों हो गए। 3-4 महीनों में मतलब जी। जो उधार हुआ वो 20,000 रुपये का हो गया आप पे? जी। कुछ लगा नहीं इसमें नाम अभी तक? अभी तो नहीं लगा। महीने में कितनी दफ़ा खेलते हो? महीने में 5-6 दफ़ा खेलते हैं। 5-6 दफ़ा खेलते हो? जी। तो कुरानदाजी 2 होती है, 5-6 दफ़ा कैसे खेलते हो? बस खेलते हैं, वो खिलवाने वाले तो खेलते हैं हम। खिलाने वाले खेलते हैं। और आपकी फैमिली में कौन है? जी, मेरी फैमिली में हम लोग 5 भाई हैं? जी, 5 भाई 1 बहन। फादर क्या करते हैं? वो सब जॉब वगैरह करते हैं। सब जॉब करते हैं? जी तो ये कितने का खेल लेते हो सैलरी से? सर, बस मतलब पूरी इसी में लगा देता हूँ। पूरी इसी में लगा देते? जी जी। घर में कुछ नहीं देते? नहीं, घर पे और जब पैसे नहीं होते पास तो क्या करते हो? तो दोस्त से ले लेता हूँ। दोस्त से ले लेते हो? जी। तुम पे भी उधार होगा? जी। कितना उधार है? मेरे ज़्यादा नहीं है, मतलब कम लेता हूँ, यानी कि ना कितना उधार है? 5 ले लिए। 5,000 रुपये उधार है? जी तो मतलब सैलरी के अलावा, मतलब तनख्वाह के अलावा जो घर पे भी नहीं देते, जी उसके अलावा भी 5,000 रुपये तक ऊपर खेल लेते हो? जी तो लगता है तो फिर वापस कर देते हो? जी, लगता है तो फिर वापसी तो अगर कर- नहीं लगता तो फिर तो ये उधार चढ़ता रहता होगा, जैसे इनके इस भाई के ऊपर है? जी जी, बस वो जब लगता है फिर उतार देते हैं हम लोग। एक साथ उधार देते हैं? जी। तो अभी तो लगा ही नहीं इनका। 3 महीने से 4 महीने से 20,000 रुपये उधार कर चुके हैं ये। तुम कितने कर चुके हो उधार? मेरा तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही। 5,000 रुपये उधार जी है? जी। मुझे तो हैरत हो रही है कि ये इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये देखें ये 3 पर्चियाँ, एक 20,000 रुपये की इनाम की है, दूसरी भी 20,000 की है और एक 60,000 की है शायद। ये नंबर अगर लगेंगे तो ये इनको पैसे मिलेंगे। और ये बहुत छोटी छोटी उम्र है, एक की मेरे ख्याल से 18 साल है और ये कह रहे हैं, और एक की 23 साल कह रहे हैं ये, लेकिन मुझे ये दोनों छोटे लग रहे हैं। तो वालिदैन को चाहिए और कि इन पे गहरी नज़र रखें, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं अभी से, ये इनके ये हाल हैं। तो आगे चल के इनके पैसे नहीं होंगे तो एक पे 20,000 रुपये का उधार है और एक पे 5,000 रुपये का उधार है। इनको क्या कहें? घर चलें तुम्हारे? नहीं सर, अब नहीं करेंगे आइंदा। आइंदा नहीं करेंगे अब। आइंदा नहीं करेंगे? जी। तो मैं इनको क्या थाने भी नहीं लेके जा सकते, बहुत छोटे से, और ऐसे पकड़ भी नहीं सकते। क्या करूँ? मैंने इनसे बात करने के लिए इनको रोका था। खैर अभी थाने चलते हैं और 2 मुख्तलिफ जगहें हम आपको और दिखाते हैं कि वहाँ पे भी इसी तरह के काम हो रहे हैं। ये लीजिए आप लोग। और आज के बाद मैं उम्मीद करूँगा और आप भी कोशिश करें कि इसको छोड़ दें। तो बहुत बड़ी बोलते हैं बुराई की जड़ है ये आपका जो पैसा है बर्बाद हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा इससे। आपका कोई नुकसान लग जाता है, आपको कोई नुकसान लग जाता है, आप सिर्फ पर्ची का नाम और टोटल बताना पड़ेगा। पकड़ इसको। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। और जब उनको थाने लेकर जाने का बोला तो वो दोनों लड़के अपने किए पर निदामत का इजहार करने लगे। उन दोनों ने हमसे वादा किया कि वो ये जलालत आमेज काम दोबारा नहीं करेंगे। तो टीम मैं हूं कौन ने ये फैसला किया कि इनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद हरगिज
कम उम्री में भटके हुए इन मासूमों को पेशावर मुजरिम बनाना नहीं था। इसीलिए हमने इन दोनों को तंबीह करके जाने दिया और अपने नुमाइंदे के बताए हुए एक और सट्टे के अड्डे की तस्दीक करने गए। इस मर्तबा टीम मैं हूं कौन ने अपने नुमाइंदे को खुफिया कैमरे के साथ इस सट्टे के अड्डे पर भेजा ताकि मैं हूं कौन की टीम आपको दिखा सके कि कैसे खुलेआम न्यू कराची में वाक़ एक कारोबारी मरकज में जहां बेशुमार लोगों की आमदोरफ्त लगी रहती है, ऐसी जगह पर ये लुटेरे मुल्क दुश्मन कितनी दीदा दिलेरी से अपनी दुकानदारी चमकाए बैठे हैं। यार आखिरी वाली 50 की कर दूं? हाँ ये लो बस, ये लो ये लो घास मंडी वाली कौन सी है वो? घास मंडी में देखिए अभी भी तो खबर आएगी ना, ये घास मंडी में नहीं। अच्छा ये कब तक आएगी भाई? 5:30 बजे। 5:30 बजे आएगी। 125 हो रहे हैं ये या तो कोई 5 करो, 105 कम करो, 125 कर दो ना, 125 कर दो, 125 कर दो। 7:30 बजे आएगी रखो। अच्छा ये नंबर आपका कोई दुकान लग जाता है? हाँ आपका कोई दुकान लग जाता है, आप सिर्फ पर्ची का नाम और टोटल बताना रहेगा। मैं हूं कौन की टीम का नुमाइंदा जब उनके पास नंबर लगाने के लिए गया तो उसने देखा कि लोग इस लालच और हविस की बीमारी यानी जुए में इस कदर गुम हो चुके हैं कि अपने घर का सुख चैन सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं और रुपया पैसा जिन पर शायद उनके बच्चों और उनके बूढ़े वालिदैन का हक होगा, अपने हाथों से इन चोर लुटेरों को ला कर दे रहे हैं। कुछ लोग तो इस बीमारी के इस कदर आदी हो चुके हैं कि घर में खाने को हो या ना हो, वो अपने इस अमल को जारी रखना लाजिम व मलजूम समझते हैं। ओपन में तो बहुत टाइम है, 11:30 बजे रात को आएगा, 11:30 11:30 बजे तक आज तो जैन में वो डाल दिया के हाथ में। हमारी टीम मैं हूं कौन ने अपने नुमाइंदे और खुफिया कैमरे की मदद से इस घिनौने काम की फुटेज बना ली थी और अब हमारा अगला अमल था कि इस इलाके की पुलिस से राब्ता करके इनको इनके इलाके में खुले आम होने वाले मुजरिमाना अमल और इन जराइम पेशा अनासिर को बेनकाब करना। और जब हम पुलिस टीम के हमराह उस मुकाम पर पहुंचे जहां हमारे नुमाइंदे ने खुद जाकर जुआ भी खेला और खुफिया कैमरे से वहां की वीडियो भी बनाई थी, हैरान कुन बात यह थी कि हमारे पहुंचने से पहले वहां का नक्शा ही बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा था, वहां जैसे कोई परिंदा भी न रहता हो। ये देखकर हमारी हैरानगी का कोई आलम ना था और जब हमने आसपास के लोगों से पूछा तो सबसे बंद है 1-2 दिन से बंद है। 2 दिन से आ ही नहीं रहा कोई कहीं है। कौन चला कौन रहा था ये? दानिश नाम का लड़का होता है और नहीं पता। और नहीं पता। और इस तरह हम नाकामी का सामना करके वहां से लौट गए, लेकिन टीम मैं हूं कौन के हौसले पस्त नहीं पड़े थे। इसीलिए हमने थाने के SHO से ताउन की उम्मीद रखते हुए एक बार फिर थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से मुलाकात की और उन्होंने हमारी टीम के साथ भरपूर ताउन किया और अपने एक जाबाज अफसर शाहिद शेर खान की सरबराही में एक टीम तश्कील दी और उस टीम को ये टास्क देते हुए हुक्म दिया कि इस केस को जल्द से जल्द हल किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडस्ट्रियल एरिया न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में और यहाँ पे जो है हमें इत्तला मिली थी और हमने फुटेज भी बनाई थी कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो बॉन्ड की पर्ची पे ही सट्टा खेला जाता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद शेर खान PSI। शाहिद साहब ये मुझे बताइएगा कि ये आपको ऐसी कोई इत्तलात है क्योंकि हमारी फुटेज बनाई थी, हमने मोहम्मद अली साहब को दिखाई दी SHO साहब को, तो उन्होंने वो बर वक्त एक्शन लेते हुए आपको असाइन भी किया। मुझे बताइए यहाँ से ऐसी क्या इत्तलात हैं, यहाँ कब से चल रहा है ये काम?
ये तकरीबन 2-3 माह से काम चल रहा है और ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का एरिया है, 6 नंबर कब्रिस्तान सिद्दीकाबाद। अच्छा, जगह वहाँ पर जगह चेंज करते रहते हैं, एक मुस्तकिल एक जगह पर नहीं होता इनका काम। जगह चेंज करने की वजह ये होती है कि इनकी पकड़ मुश्किल से आती है, लेकिन हमारी टीमें फिर भी सिविल कपड़ों में जो है घूमती रहती है, इनको तलाश करती हैं। अगर हम पर्चियाँ देखें तो ये बहुत आम सी एक पैड है और ये कहीं जेब में रख के इंसान घूम सकता है और फ़ोन के ऊपर बातचीत। हाँ, जो ये बहुत कम पकड़ में आती है। अक्सर ये लोग बोलते हैं कि ये धोबी की पर्ची है, कपड़े की पर्ची है, लगती भी धोबी की तरह है, लेकिन पर्चियाँ भी कैसे लगती हैं। और फिर ये मतलब झूठ सच का सहारा लेते हैं कि ये बिल हैं हमारे कंपनियों के, इस तरह करके, लेकिन ये असल में होती हैं ना बेसिकली ये मतलब एक सट्टे की मतलब वो कहलाता है सट्टा। बॉन्ड की पर्चियां हैं जो कि बॉन्ड में मतलब अपना नंबर वगैरह लिखवाते हैं, वो नंबर होते हैं इसमें। और इसमें इनाम भी कोई इनाम वगैरह पर्चियाँ खेली थी तो इनाम तो नहीं निकला, लेकिन अब वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। तो अभी मुझे ये बताएं कि अभी कहाँ चल रहे हैं, अभी हम कहाँ बोल रहे हैं? अभी इस वक्त जो है हम लोग कब्रिस्तान के नज़दीक चलेंगे, 6 नंबर का कब्रिस्तान सिद्दीकाबाद। वहाँ पर हमें इतलात मिली हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और ये काम कर रहे हैं। अभी फौरी कार्रवाई वहाँ पर करते हैं, वहाँ चल के, बल्कि आप भी साथ चलेंगे, देखेंगे जो भी मतलब मामलात हैं आपके सामने होंगे। और हमें इंफॉर्मेशन मिली है अभी कि वहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोग और काम चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे भी होगा फिर उनको गिरफ्तार करके लेकर आते हैं। सही में पकड़ो इसको, पकड़ इसको। ये किसका है? ये 20, ये एक नंबर 20 रुपए का होता है। ये क्या टंडेला कहलाता है, क्या कहलाता है ये टंडेले पे। SI शाहिद शेर खान ने अपने इन्फॉर्मर की मदद से पता चलाया कि जो लोग न्यू कराची की मार्केट में बैठे सट्टे की पर्चियों का कारोबार कर रहे थे, वो लोग न्यू कराची में वाक़े 6 नंबर कब्रिस्तान में सट्टे की पर्चियां चला रहे हैं। सब इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पर अपनी टीम के हमराह कार्रवाई करने का फैसला किया और हमारी टीम को बताया। इस तरह से हम सब इंस्पेक्टर शाहिद शेर खान की सरबराही में इस कार्रवाई को सर अंजाम देने उनके शाना बशाना रहे। और जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा कि वाकई वो बदकिरदार लोग वहां अपने सट्टे और जुए जैसे घिनौने काम में मसरूफ अमल थे। पकड़ो इसको, पकड़ इसको। ये रहा। और हमारे देखते ही देखते सब इंस्पेक्टर शाहिद खान ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन बदकिरदार और इंसानियत के दुश्मनों पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में कुछ जराइम पेशा नासिर भाग निकलने में कामयाब हुए और कुछ कानून की गिरफ्त में आ गए। हमने जब इन जराइम पेशा नासिर से पूछा तो उन्होंने हमारी टीम को बताया। क्या नाम क्या इनका? एक का नाम जावेद है, हाँ, एक का इब्राहिम है। ये वही है? हाँ, ये 5 नंबर। ये शक्ल क्यों छुपा रहे हो आप? शक्ल तो इसको दिखा दो। शक्ल इसलिए छुपा रहे हैं कि हर किसी को मालूम ना हो कि ये अपना कौन लोग हैं। बकाया इनके लोग भाग जाएंगे, अगर इनकी आगे कार्रवाई करनी है, इनके बकाया लोग भाग जाएंगे। अच्छा। अगर इनकी शक्ल दिखाएंगे तो ठीक, तो लेके चलते हैं। हाँ भाई, बात करो। नाम क्या है? जावेद। क्या कितने अर्से से कर रहे हो ये? काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से कर रहे हो। इस पैसे का चक्कर क्या होता है? ये 20,000 रुपये क्यों लिखे हुए? नौमान 3856 ये सट्टे पे चलता है। ये किसका है? ये 20, ये एक नंबर 20 रुपए का होता है। ये क्या टंडेला कहलाता है, क्या कहलाता है ये टंडेले पे। टंडेला है ये, यानी 4 जो वो होंगे वर्ड, 4 वो जो डिजिट होंगे तो वो टंडेला होगा। वो फोरकास्ट कहलाता है। फोरकास्ट में आएगी। ये 20,000 रुपये होंगे इसके, और दूसरे के 40,000 रुपये। ये 40 रुपये का एक नंबर है जी। है जी। ये देता कौन है तुम लोगों को? पीछे से आते हैं ऑर्डर। पीछे से आते हैं ऑर्डर, इनकी कैलकुलेशन निकलवाते हैं। हाँ भाई, बोल ना। नाम बता। आबिद। हैं? आबिद। कितने अर्से से कर रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल? ठीक है, आओ थाने लेके चलो इनको, वही बात करते हैं। गाड़ी में बिठाओ इनको। ये कैलकुलेशन भी तो होती है इसकी, एक मैथमेटिकल, कि ये इस बार नंबर कौन सा फेवरेट है शाहिद साहब? जी, ऐसे कुछ होता है? ये इनके जो है ना कुछ अपना
जंतरी वगैरह का कुछ चक्कर होता है ना। ये आपस में जो है ना ये लोग वो अपना पर्चे निकालते हैं इसमें कि ये लकी नंबर है, ये लकी नंबर आएगा इस मरतबा। हाँ। ये हर दफा ट्राई करते हैं और हर दफा ही मायूस हो जाते हैं। हर दफा मायूस हो जाते हैं, लेकिन फायदा इन्हीं को होता है। निकालते किस तरह हो हैं जावेद, किस तरह निकालते हो? जो पीछे ऑर्डर देते हैं उनको ये चीज़ का मालूम है, उसको ऑर्डर को देते हैं वो मालूम है। आप लोग अच्छा। जो है इनके एक- कारिंदे हो। जी दिहाड़ी पे हो जी। हैं? ये जो 40,000 है, ये 40 रुपए का एक नंबर है, जी सर। और 110 वाला इस पे 90,000 है। जी ये क्या कैलकुलेशन? हम जो है इस वक्त वापस इनको थाने लेके जा रहे हैं और उससे मज़ीद तफसीलात लेंगे कि ये किस तरह ये जो बॉन्ड की पर्चियाँ हैं ये काम करती हैं, क्योंकि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये 20 रुपये के एक नंबर के ऊपर ये 40,000 रुपये और ये 20,000 रुपये किस तरह दे सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है। और ये 40,000 रुपये दे रहे हैं, 40 रुपये के एक नंबर पे, 60 रुपये के एक नंबर पे ये 60,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये किस तरह होता है? फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ है, बहुत सारे नाम भी लिखे हुए, पर्चियाँ भी कुछ मिली हैं, कुछ जेबों में जामा तलाशी के तौर पर बरामद हुई हैं। तो अभी ज़रा चेक करते हैं इनको, जाके मज़ीद तफसीलात लेते हैं इनसे कि ये क्या बताते हैं मज़ीद। क्या नाम है आपका? जावेद। ये कब से काम कर रहे हो? तकरीबन 2 साल से। ये किसके लिए काम कर रहे हो आप? ये हमारा सेट है, उसके लिए काम करते हैं। सेट का नाम क्या है? मुख्तलिफ नामों से उसकी पहचान है। कोई एक ठिकाना है तुम्हारा? नहीं, जगह बदली होती रहती है। वजह इसकी? वजह बहुत है, वो बस इसी पुलिस की रेड की वजह से। जो शायद जो 5 नंबर पे जो हमने जो गए थे तो ये भाग गए थे, तो कहाँ भागे थे ये 5 नंबर पे जब ये 5 नंबर पे तुम पकड़े गए थे पहले, जी। वहाँ से जो भागे थे, कहाँ भागे थे तुम लोग? उधर से हमने इधर वाला ठिकाना अपना बनाया था। ये कब्रिस्तान का? जी। तो कब्रिस्तान तुम्हें क्यों मिला? ये तो बहुत अपना पाक जगह है, लोग तो यहाँ से अपना आते हुए डरते हैं। बस मेहनत के लिए करना पड़ता, पैसों के लिए। ये कौन सी मेहनत हो रही है शायद भाई? अच्छा, ये पैसों के लिए करते हो सब ये? अब ये बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतनी पाक जगह पे ये ऐसे अपना घिनौने काम कर रहे हो, और जिसके लिए कर रहे हो उसको भी खौफ खुदा नहीं है? तुम्हें पता है कि इसकी कितनी सज़ा है? नहीं सर, हमें नहीं मालूम। तुम्हारी दिहाड़ी क्या है? हमारी दिहाड़ी है 1000 रुपये। अच्छा, और उसके अलावा कमीशन मिलता है। कमीशन कितना होता है? कमीशन ये पैसों के फोरकस के पीछे मिल जाता है। अच्छा, ये 10 रुपए की फोरकास्ट जो है, कितने पैसे देते हो आप लोग? 40,000 रुपये। 40,000 रुपए। ये लगता भी है लोगों का? नहीं लगता? खुश नसीब लोग हैं जिनका लग जाता है ये, अच्छा, बाकी तो नहीं लगता किसी का भी। अच्छा, मतलब ये लोग हर दफ़ा ये आश्रय में होते हैं कि अब इस मरतबा हमारा लगेगा, इस मरतबा लगेगा, जी। और ये मतलब ट्राइयाँ करते रहते हैं आइंदा के लिए कि अब आइंदा लगेगा। जो 2 नंबर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? टंडेला क्या होता है? दुग्गी क्या होता है? दुग्गी टंडेला बोलते हैं। टंडेला जो है, अच्छा, टंडेला जो है 3 मतलब अपना उसमें नंबरों में होता है। जी। 3 नंबरों में होता है। 2 नंबरों को क्या बोलते हैं? 2 में 2 नंबरों को आंकड़ा। और ये 4 नंबरों को क्या बोलते हैं? फोरकस। इसमें पैसे कितने लगाने, कितने हद तक लगा सकते हैं? जितने लगा लो, जितनी मर्जी लगा दो। नंबर का होता है, एक नंबर कितने का है? 10 रुपये पे 40,000 रुपये मिलते हैं। 10 रुपये 40,000 रुपये। कभी किसी को दिए भी हैं? नहीं सर, अभी तक तो किसी का नहीं लगा। ऐसी बेवकूफ़ बनाते रहते हो। जी। तो ये बॉन्ड ये जो खुलने से पहले होता है, जी। कितने दिन पहले तक देते रहते हो? ये 15 दिन पहले। मतलब आखिरी पेमेंट कब करते हो? मतलब आखिरी नंबर कब देना बंद कर देते हो? जिस दिन वो होती है कुरानदसी, एक दिन पहले चांद रात होती है, उसी दिन लोग कटवाने के लिए आते हैं। चांद रात भी होती है। ये चांद रात जो है, चांद रात भी कहते हैं इसको। ये चांद रात इसलिए कह रहे हैं कि जो लास्ट डे होता है, लास्ट डे को ये 14 तारीख की रात, मतलब 15 की सुबह में जो है बॉन्ड जो है ओपन होना है मार्केट में, तो वो 14 की जो रात है वो चांद रात आती है। और इसी तरह से 30 की या 31 की जो रात है वो चांद रात है। तो इनकी महीने में 2 चांद रातें होती हैं। हाँ, दो कुरानदसियाँ होती हैं। 2 कुरानदाजी होती हैं, एक पहली और एक 15। तो उसको ये चांद रात बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब ये तो हो गया। तो ये एक पर्ची जो काटते हो, तकरीबन कितने नंबर मैं ले सकता हूँ? मैंने 3-4 नंबर लिए, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं? कोई लिमिट है इसकी? जी। आपको जितने नंबर चाहिए उतने लिख के देते हैं। जितने चाहिए उतने मिल सकते हैं? जी। अच्छा, तो फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड है? ये जो है इनके बारे में पहले अपना मालूमात हमारे को मिली थी, पहले भी इंफॉर्मेशन इन्होंने जगह जगह ठिकाने शक्ल दिखाते हैं।
और इनकी शक्ल तो दिखाएं शायद साहब। चेहरे अगर दिखाएंगे तो फिर मजीद जो इनके लोग हैं जिनको हमने पकड़ने हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन है मिलनी है, फिर वो हमें मुश्किल से मिलेंगे बहुत, क्योंकि ये लोग जो है फिर समझ जाएंगे कि अपना कौन लोग पकड़े गए, बकाया किसको भगाना है किसको नहीं, तो हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। अभी इसीलिए हम इनके चेहरे छुपाते हैं कि ताकि आगे वालों को ये ना मालूम हो कि ये कौन लोग हैं। अच्छा, हाँ ठीक। और इंशाल्लाह दोबारा से अभी एक जगह और इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही काम कंप्लीट होता है तो उधर पे भी रेड करेंगे। तकरीबन शायद साहब कितने अमाउंट का ये हो जाता होगा, ये कितने अमाउंट का खेलते हो जाता है ये? हाँ, एक कुरंदाजी से पहले लाखों में होता है ये। लाखों में होता है जी। यानी लाखों रुपए तुम्हारे पास आते हैं जी। उसमें से तुम 1000 रुपए देते हो जी। मतलब कुछ भी हो फायदा आपका ही होता है जी। तो फायदा हमारा ही जी, नुकसान उनका ही। टोटल आप लोग जो है ना कितने अफराद जो काम कर रहे हो, इस काम को अंजाम दे रहे हो, कितने लोग हो टोटल? हम तकरीबन 15 से 20 हैं। 15 से 20 हैं। तो ये लोग तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारा नाम क्या है? आबिद। क्या करते हो? सट्टा चलाता हूँ। ये बॉन्ड का नंबर लिख रहे हो? नहीं 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 नहीं, तो क्या लेने आए थे? लिख रहा था नंबर। लिख रहे थे मतलब वो राइटिंग करते हो तुम? सिर्फ बनाते हो? राइटर हो? हाँ, पर्ची बना के देता हूँ। सिर्फ पर्ची बना के देते हो? हाँ। क्या दिहाड़ी मिलती है आपको? 1000 रुपये। 1000 रुपये कमीशन भी है इसके अलावा? 100 पे 10%। 100 पे 10% कमीशन है। ये कब से? पर्चियाँ दोगे तो 10% कमीशन। कितनी पर्चियाँ निकल जाती है डेली? निकल जाती है 100 के करीब। 100 के करीब निकल आती है, यानी लाखों रुपए का गेम है शायद साहब। ये लाखों रुपए का है हिसाब किताब, और इन लोगों को सिर्फ 1000 रुपये और कमीशन के 400-500 अलग से, मतलब 1500-1600 दिहाड़ी फी बंदा। और बाकी जो है ये इनके जो ना, वो खुद बोल रहा है कि जी लाखों में एक बंदा किसी का निकलता है। वो तो कोई शादो नादिर कोई खुशनसीब है कि उसका कोई लग गया इनाम, नहीं तो तकरीबन लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और हर दफ़ा जो है ना यही आस लगाते हैं कि आइंदा शायद हमारा ये नंबर लगेगा और आइंदा जो है हम दोबारा फायदा इन्हीं को पहुंचता फायदा है, इसी गैंग को हो रहा है जो ये काम चला रहे हैं, बस। बाकी जो है आवाम को नुकसान ही नुकसान है। और इस तरह मैं हूं कौन की टीम ने अपनी काविशों से जराइम पेशा अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाया और किसी हद तक इस मुल्क से जुर्म को खत्म करने में हिस्सा लिया। इस अमल को पूरा करने में आप लोगों ने देखा कि टीम मैं हूं कौन को किन किन मसाइल का सामना रहा, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने हौसला पस्त नहीं पड़ने दिया और हम डटे रहे और आखिरकार किसी हद तक हमारी टीम ने इसमें कामयाबी भी हासिल कर ली और कुछ कच्चे दिमाग और कम अकल नौजवानों को तंबीह करके छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम इन नौजवानों को ना छोड़ते तो शायद घर वालों के सामने जिल्लत और इर्द गिर्द से मिलने वाली तजलील के बाद वो इस काम को छोड़ने के बजाय इंतकामी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए इख्तियार कर लेते। किसी भी बुराई को रोकने के लिए सबसे पहली कोशिश इंसान की खुद की होती है। अगर हमारी नौजवान नस्ल अपना कल बेहतर बनाना चाहती है, अपने लिए, अपनों के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती है, तो अपना आज अच्छा बनाए। आज अच्छा बनाएंगे तो कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह ही छोटे छोटे बच्चे भी अपना लकी नंबर तलाश कर रहे होते हैं और बॉन्ड के नंबरों को लिखवा कर और किस्मत का हाल मालूम कर रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। हालांकि सबको मालूम है कि ये मेहनत में अजमत है और मेहनत से जीनी जुलाना चाहिए और शॉर्टकट कोई नहीं है, तो ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।